Hello students. So today we will discuss lecture 5th Reload Mind with MS Word। तो आज की कहानी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी आज की हमारी रिव्यू और व्यू टैब्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और आज हमारा ये फाइनल लेक्चर है इस रीलोड माइंड विद एमएस वर्ड का, जो हम ये रीलोड माइंड की कहानी डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद आगे चल के आप अगर और भी वर्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो रीलोड माइंड प्लस की क्लासेस मेरी जल्दी आने वाली हैं। तो आप उन क्लासेस को देखिए तो आपके माइंड में और बूस्ट होगा, यानी कि आपका माइंड और बूस्ट हो जाएगा इस एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी नए टॉपिक होंगे उससे और बूस्ट करता चला जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बात करेंगे आज हम इस रिव्यू व्यू के अंदर प्रूफिंग ऑप्शंस, कमेंट ऑप्शंस, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट व्यू, जूम ऑप्शन, विंडोज ऑप्शन, शो हाइड व्यूज एंड मैक्रोस। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं ये, एक एक करके इनको आज हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन इनकी डिस्कशन होगी हमारी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इनकी डिस्कशन। जो हमारा आज का ये फाइनल टॉपिक है, फिफ्थ लेक्चर रीलोड माइंड विद एमएस वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपकी स्क्रीन पे ये एमएस वर्ड आ चुका है। तो इस फाइनल लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ा है रिव्यू और व्यू की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम होम की बात कर चुके हैं, इंसर्ट की बात कर चुके हैं, पेज लेआउट की बात कर चुके हैं, रेफरेंस की बात कर चुके हैं, मेलिंग की मैंने आपको सारी कहानी बता दी है, रिव्यू की कहानी बता दी है, व्यू की कहानी बता दी है। और आपने ये भी ध्यान रखना है, ये जो आप ऑफिस पढ़ रहे हो एमएस वर्ड, ये चाहे आप 2007 पढ़ो, चाहे 2000 आप 13 पढ़ो, 2016 पढ़ो, सभी के अंदर सेम ऑप्शन है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई उनको कंफ्यूज कर देता है कि ये तो ओल्ड वर्जन पढ़ा है आपने। तो कोई ओल्ड वर्जन नहीं है एमएस वर्ड में। मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो आपने ऑप्शनें देखी हैं, पेज लेआउट हो चाहे इंसर्ट, होम, जो आप अभी तक नए जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हो एमएस वर्ड से रिलेटेड, यानी कि जितने भी नए वर्जन आ रहे हैं इसके 2017 या 2016, उनके अंदर आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी। थोड़ी बहुत ऑप्शंस का फर्क है, वो मैं आपको आगे चल के रीलोड माइंड प्लस के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। यानी कि जो भी नई ऑप्शंस एमएस वर्ड 2017 में हो, 13 में हो, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। लेकिन आपने ये बेसिक्स जो आप सभी के अंदर सेम होंगे, जो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चरों से बताए, तो आपने इनको अच्छी तरह से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिव्यू मेन्यू की बात करेंगे तो रिव्यू के अंदर सबसे पहले हम ये प्रूफिंग के अंदर ये पहली ऑप्शन है स्पेलिंग ग्रामर, इसकी डिस्कशन करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप ये जो टेक्स्ट लिखते हो इस वर्ड के अंदर, अगर आपने टेक्स्ट लिखते हुए कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, जैसे कि ये देखिए, अगर ये रेड लाइन आ रही है, ये रेड लाइन, आप ये समझ जाइए कि या तो आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की है या ये वर्ड इसकी कंप्यूटर की यानी कि एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। दो कारणों से ये रेड लाइन आती है। मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा है पूछते हुए कि ये रेड लाइन क्यों आती है। तो इसका कारण ये है कि या तो ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं या ये स्पेलिंग कंप्यूटर की यानी कि एमएस वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर आप ये स्पेलिंग ठीक करना चाहते हो, या आप देख सकते हो एक और लाइन आ रही है ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन इसलिए आती है अगर हमने ग्रामेटिकल एरर की है, जैसे ये वर्ड खत्म हो गया यहाँ पे आकर, यानी कि ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कई बार हम ये फुल स्टॉप थोड़ा स्पेस डाल के डाल देते हैं, ये देखिए हमने ये फुल स्टॉप डाल रखा है स्पेस डाल के, तो इसीलिए ये ग्रामेटिकल एरर आ जाती है, क्योंकि जैसे ही वर्ड खत्म होता है हमें उसी टाइम इमीडिएटली वहां पे फुल स्टॉप लगाना होता है। और ऐसे ही आप ऊपर देख सकते हो, जैसे आप ये देखिए एन जहां पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि एन वर्ड वोवल के साथ लगता है, ए ई आई ओ यू। तो ये होती है ग्रामेटिकल एरर। अगर आप ये एरर अपनी इस डॉक्यूमेंट में से रिमूव करना चाहते हो तो आपने ये स्पेल ग्रामर पे क्लिक करना है। तो ये स्पेल ग्रामर का ये आप देख सकते हो बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने
इसमें ये आपको ऑप्शन देगा। ये ऊपर जो आप देख रहे हो रेड कलर के अंदर, ये आपका लिखा हुआ वर्ड नजर आ रहा है और नीचे ये आपको सुजेशन दे रहा है कि आपके ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये नीचे जो लिखे स्पेलिंग है ये हो सकते हैं। अगर आप इसमें ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको इसमें से स्पेलिंग ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये ऑप्शन है चेंज, ये चेंज बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका वर्ड जो है ये स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे, यानी कि रिप्लेस हो जाएंगे इस वर्ड से जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हो ये वर्ड जो ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, ये आपने 3 टाइम अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप चाहते हो सभी जगह ये जो हम नीचे ब्लू लाइन में आप जो वर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो ये वर्ड सभी जहां जहां भी ये ऊपर वर्ड जो लिखा हुआ है रेड में, जहां जहां भी लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में सभी जगह चेंज हो जाए, तो आप चेंज ऑल कर सकते हो। तो कहानी क्लियर है। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है ये ठीक है, तो आप इग्नोर कर सकते हो वंस, एक बार। अगर आप इग्नोर ऑल करोगे तो यानी कि जितने भी आपने ये वर्ड गलत या फिर आपने ये लिखे हुए हैं जो आप चाहते हो ये सारे इग्नोर कर दे ऑल, तो आपने ये इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी आपने ये वर्ड लिखे होंगे सभी को इग्नोर कर देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है ये आपका ठीक हो लेकिन इस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ना हो। ऐसे होता है, मैंने अभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है, जो आप ये टेक्स्ट लिखते हो यानी कि जो वर्ड लिखते हो वो वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं होता, तो वो उसके नीचे रेड लाइन दे देता है। तो आप इसकी डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो, ऐड टू डिक्शनरी। तो ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में यानी कि इस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और उसके बाद ये आपको एरर भी नहीं देगा। तो इस तरीके से हम ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं। तो आई थिंक सो आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी कैसे हम ये ऐड टू डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो चलिए आइए ये हम स्पेलिंग पहले चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चेंज पे क्लिक किया तो आपने ये वर्ड यहाँ पे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था अमेंडमेंट्स, तो यहाँ पे रेड लाइन चली गई है, उसने वो वर्ड रिप्लेस कर दिया है जो नीचे आपने सुजेशन में से सिलेक्ट किया था। ऐसे ही ये अब अगले वर्ड पे चला गया है, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है राज्यसभा, तो आपको पता है ये राज्यसभा, ये जो राज्य है ये स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं आपने, तो आप इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। और ये सभा की स्पेलिंग भी ठीक है, आप इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। ये देखिए इसने यहाँ से वो रेड लाइन हटा दी है क्योंकि अब इसकी डिक्शनरी में ऐड हो गया है। और ऐसे ही यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो अब ये कहना चाहता है कि यहाँ पे ए होना चाहिए, तो आप इसको सेट कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। तो ये कह रहा है ये एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन। तो यहाँ पे हम वापस आ गए हैं, यानी कि पहले हम बाहर ये अपने डॉक्यूमेंट में चले गए थे, इसीलिए यहाँ पे रिज्यूम वर्ड लिखा नजर आया कि हम अपने इस स्पेल चेक की ऑप्शन में वापस आना चाहते हैं। तो रिज्यूम करके हम इसमें वापस आ गए हैं और ये एन लिखा हुआ है, नीचे हमें सजेशन दे रहा है ए होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एन था, ए हो गया है। तो ये 1 बाय 1 हर इनकरेक्ट वर्ड के ऊपर जाता रहेगा। जैसे ये आई डायरेक्ट हमने गलत स्पेलिंग लिखे हैं, ये होना चाहिए इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, इग्नोर करना चाहते हैं एक बार या जितने भी आपने ये स्पेलिंग लिखे हैं वो सभी इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं एक स्पेलिंग को एक को कर दीजिए, जितने भी आपने ये सेम स्पेलिंग लिखे हैं जहां भी उन सभी को चेंज करना है तो चेंज ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ये इसके बाद आपने क्लोज कर देना है। तो मेरे ख्याल से कहानी आप लोगों को क्लियर है कैसे हम ये स्पेल चेक का यूज करते हैं। तो ये आपके स्पेलिंग को भी ठीक कर देता है और जो ग्रामेटिकल एरर होती है यानी कि ग्रामर एरर उसको भी ठीक कर देता है। ये स्पेल एंड ग्रामर को करने का एक तरीका हो और भी है, जैसे ये देखिए ये हमने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, रेड लाइन आ रही है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दीजिए, इस वर्ड के ऊपर रख के राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ये सुजेशन देगा कि ये स्पेलिंग होने चाहिए और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगी, इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कीजिए, इग्नोर ऑल, ऐड करना है ऐड कर दीजिए इसकी डिक्शनरी के अंदर, तो ये ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हो। तो जैसे ये हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन को, ये ओपन के स्पेलिंग राइट क्लिक करते जाइए, ये आपको सुजेशन देगा, इसमें से अगर आपको वर्ड ठीक लगे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये ईएस पे मैंने राइट क्लिक किया,
माउस से आपने राइट क्लिक करना है, ईयर्स के ये स्पेलिंग होते हैं, आप ये ठीक कर सकते हो। ऐसे आप राइट क्लिक करके भी ठीक कर सकते हो, या ऊपर ये स्पेल ग्रामर में चले जाइए, यहां से भी आप ठीक कर सकते हो। अगली ऑप्शन है न्यू कमेंट। तो ये बाकी की ऑप्शन अभी आपको जरूरत नहीं है, ये अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वर्ड के। तो आगे चल के जब हम ये रीलोड माइंड प्लस की बात करेंगे तब मैं आपको ये कुछ और इसमें से ऑप्शंस करवाऊंगा। इसमें से ये ऑप्शन आप कर सकते हो, ये वर्ड काउंट की ऑप्शन है, यानी कि कितने वर्ड हमने इस अपनी फाइल में लिखे हैं, लाइनें कितनी लिखी हैं, वो हमें इस से पता चल जाता है। इस बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे ही कट क्लिक करोगे ये एक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ये आपको बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सिर्फ एक पेज बनाया है, वर्ड्स हैं 303, कैरेक्टर कितने लिखे हुए हैं बिना स्पेस के, यानी कि इसने स्पेस को काउंट नहीं किया, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो विद स्पेस आपने कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितनी हैं, तो ये सब कुछ आपको बता रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही आगे ऑप्शन है ये न्यू कमेंट की। तो कमेंट का मतलब अगर आप किसी वर्ड को कमेंट देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैं कमेंट देना चाहता हूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, आपने न्यू कमेंट पे क्लिक करना है तो एक बैलून बना आ जाएगा आपके राइट साइड पे, ये बैलून इसको बोलते हैं। तो आप इसमें इस वर्ड के बारे में लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं दिस इज अ टैक्स इंट्रोड्यूस इन 2017 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी कि आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट कीजिए जिसका आप कोई मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे ये ट्रांसपेरेंट, इसको सिलेक्ट कीजिए, न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो ये एक बैलून बना यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। ये बैलून के अंदर आपने, इसको बैलून बोलते हैं, इसके अंदर आपने अपना कमेंट इस ट्रांसपेरेंट के बारे में लिख देना है कि इट इज नाइस सिस्टम। तो ये जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं आप वर्ड सेलेक्ट करते जाइए, जैसे हमने ये कंज्यूमर सेलेक्ट किया और हमने ये न्यू कमेंट पे क्लिक किया, पर्संस हु कंज्यूम्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमने कमेंट दिया। तो ऐसे आप जितने कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप कोई कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उस कमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया तो ये डार्क हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा कमेंट सिलेक्ट किया है, वो डार्क हो जाएगा। आप चाहें तो उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर सारे कमेंट डिलीट करने हैं डॉक्यूमेंट के तो आप डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हो। और अगर आप कमेंटों में मूव करना चाहते हैं, यानी कि आप नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं, तो इस बटन पे क्लिक कीजिए तो ये नेक्स्ट कमेंट पे आपका कर्सर चला जाएगा। तो ये देख सकते हो हम नेक्स्ट कमेंट पे गए, प्रीवियस कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप जहां जहां भी आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट दिए हैं, इन दोनों बटनों से आप यहां से प्रीवियस कमेंट पे जाने के लिए और यहां से नेक्स्ट कमेंट पे जाने के लिए आप बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ऐसे हम ये कमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ये कमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। आगे ऑप्शन है ये एंड में हम ये सारी ऑप्शन छोड़ रहे हैं, ये जो ट्रैकिंग की ऑप्शन है, चेंज, कंपेयर की, अभी ये इनको छोड़ रहे हैं। अभी ये इतनी ज्यादा आपको इस बेसिक कहानी के अंदर जो हमारी चल रही है एमएस वर्ड की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले टॉपिक्स के अंदर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जरूरी बातें होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये देखिए लॉक बना हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए लॉक बना हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि लॉक कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। तो आपने ये पहली ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, यानी कि मैं चाहता हूं मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना तो कोई फॉर्मेटिंग कर सके, ना ही कोई एडिटिंग का मतलब चेंजेस कर सके। तो आपने इस रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी स्क्रीन पे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने ये पहली ऑप्शन फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन, इसको सिलेक्ट करना है, और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन इसको भी सिलेक्ट, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये पहली ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके। और उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर कोई
ना तो अगर ऊपर की ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे, अगर ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो आप इसमें एडिटिंग भी नहीं कर पाओगे। एडिटिंग का मतलब दोनों यानी कि चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। और नीचे एंड में हमारे पास ये बटन है कि अब ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद कि मैंने क्या करना है, मैंने फॉर्मेटिंग को भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि कोई इस डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग भी ना कर सके और ना ही एडिटिंग कर सके। तो आपने एंड में ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे ये बटन है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन का बटन है कि अब मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे एक बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना है। जो भी आपका पासवर्ड आपने लगाना है, दोनों में सेम पासवर्ड, नीचे भी एक बार कंफर्म करने के लिए ओके कर देना है। तो अब आप देखोगे आपके इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लग गया है। अगर आप इसमें कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो इसमें आप नहीं लिख सकोगे। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो ये सारी ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं, मैक्सिमम ऑप्शन बंद हो चुकी हैं, आप इसके अंदर चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। हाँ, अगर आप खुद इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, अब आप उसको पासवर्ड को खोलकर आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो आपने ये स्टॉप पार्ट्स प्रोटेक्ट स्टॉप प्रोटेक्शन इस बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर आपने अपना पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो आपका ये डॉक्यूमेंट अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। इसके अंदर अब आप जो चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है लिखने का, आपके माइंड में आ रहा है, वो आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करना चाहते हो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये देख सकते हो ऊपर सारी ऑप्शनें अब एक्टिवेट हो गई हैं, अब आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन होती है रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट की ऑप्शन। तो कहानी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन है व्यू की। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन व्यू। तो इसके अंदर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना, कि हम इस डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं। और रिव्यू का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ जो हम बना चुके हैं उसमें कुछ चेंजेस करना, यानी कि इसको रिव्यू करना। जो हम इसमें लिख चुके हैं उसमें कमेंटिंग करनी है, स्पेलिंग चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट को लॉक लगाना है, तो वैसी ऑप्शंस ये हमें रिव्यू के अंदर मिलती हैं। और व्यू के अंदर ऑप्शन मिलती है, हम इन ऑप्शंस के जरिए, ये जो व्यू की ऑप्शन आपको ऊपर नजर आ रही हैं, डॉक्यूमेंट व्यूज, शो हाइड व्यूज, जूम, विंडो, मैक्रो, तो ये ऑप्शंस हम इसके डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करके अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को बेटर बना सकते हैं, या फिर इसको और तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट व्यू के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट व्यू को ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको 5 व्यूज नजर आ रहे होंगे। पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा है वेब लेआउट, चौथा है आउटलाइन, पांचवा है ड्राफ्ट। तो ये 5 व्यूज हैं मेन, जो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यूज कर सकते हो। व्यू का, डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब ये जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है, फाइल बना रखी है, इसको देखने के 5 व्यूज हैं। तो पहला प्रिंट लेआउट, तो ये व्यू का मतलब ये है कि जो प्रिंट निकल के आएगा, जैसा अगर आप इसको प्रिंटर में से निकालना चाहते हैं, प्रिंटर में से जैसा ये प्रिंट निकल के आएगा, इस समय आपको वो व्यू दिखा रहा है। जब आप प्रिंटर में से निकालोगे, ऊपर इतना ही गैप होगा, ये जो ऊपर का गैप, और ये लेफ्ट में ये बिल्कुल ऐसे ही आपके कमेंट लिखे होंगे, राइट, ये राइट में, सॉरी बेटा, और ये लेफ्ट में आपका ये जो गैप है, इतना ही लेफ्ट में गैप होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, जो ये फाइल देख रहे हो, ऐसा ही प्रिंट निकल के आएगा, इसीलिए इसको प्रिंट लेआउट बोलते हैं। आगे है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब ये आपकी इसकी एक बुक बना देगा। जैसे आप बुक पढ़ते हो ना, तो ये बुक क्रिएट कर देगा। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि इसके अंदर पेजेस की कमी है, यानी कि मैंने बहुत सारे पेजेस बना लिए हैं पेस्ट कॉपी पेस्ट करके। अब अगर मैं इसको फुल स्क्रीन व्यू में देखूंगा, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तो ये एक इसकी बुक बना देगा। तो ये देखिए, इसने इसकी ये बुक बना देनी है। कैसे, अभी मैं आपको
इसको अच्छी तरह से दिखाता हूं। अभी आपको ये अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा होगा, तो मुझे कुछ इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो सेटिंग करके मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाने वाला हूं, फुल स्क्रीन रीडिंग। अब आप इसका फुल स्क्रीन रीडिंग भी देखिए, ये आपको बुक की तरह दिखा रहा है। जैसे आप बुक खोलते हो, बुक की दो साइडें होती हैं, जिसमें आपको पहला पेज दिखाई देता है, दूसरी तरफ दूसरा पेज दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल वैसा व्यू दिखा रहा है। अगर आप अपने कीबोर्ड से एरो कीज का यूज करोगे, अप एरो और डाउन एरो कीज का यूज करोगे, तो ये आपको अगले अगले पेज दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर आप लेफ्ट एरो अप और डाउन एरो कीज का यूज करोगे, तो ये आपको नेक्स्ट अप करने पर ये बैक जाएगा, और डाउन करने पर अगर आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की का यूज कर रहे हो, तो ये आपका जो बेटा पेजेस है नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाएगा। जैसे आप बुक पढ़ते हो, ये वैसे इसने बुक बना दी है। अगर आप इस व्यू में से बाहर आना चाहते हो, तो ये देखिए क्लोज का बटन है राइट साइड पे टॉप पे, देखिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आप उस व्यू में से वापस आ जाओगे, वापस प्रिंट लेआउट व्यू में आ जाओगे। और इसके बाद अगला व्यू है वेब लेआउट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो ये आपको ऐसा व्यू दिखाएगा जो इंटरनेट के ऊपर दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपको फाइल अपने इंटरनेट के ऊपर डालनी है। आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट का जमाना है, कंपनीज अपनी जो है वेबसाइट बना लेती हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन वर्ड के अंदर बनाकर इंटरनेट के ऊपर डाल देती हैं। आपको होगे वो कैसे डलती हैं सर, वो हमारा मेन पर्पस नहीं है, वो कैसे डलती हैं वो जो इंटरनेट का मेन काम करते हैं उनको पता होता है कि वो कैसे ट्रांसफर करनी है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि ये फाइल आपकी इंटरनेट के ऊपर कैसे दिखेगी, ये देखिए इंटरनेट के ऊपर कैसे दिखेगी ये फाइल, आप वेब लेआउट में देख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप वेब लेआउट में देखोगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्केल दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर स्केल दिखाई देगा, ये जो लेफ्ट वाला स्केल था वो चला जाएगा। प्रिंट लेआउट में दोनों स्केल दिखाई देते हैं, और हमें ये मार्जिन दिखा रहा होता है, टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन। लेकिन वेब लेआउट में ये सारे मार्जिन खत्म हो जाते हैं, और ये एक सार आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसके अंदर आपको कुछ नहीं पता कितने पेजेस हैं, बस आपको ये नीचे नीचे आपका टेक्स्ट दिखाता जा रहा है। अगर आप प्रिंट लेआउट में देखोगे, तो ये आपको मार्जिन भी दिखाता है, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन, और ये पेजेस भी आपको अलग अलग दिखाता है। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। लेकिन वेब लेआउट में एक ही पेज है, नो मार्जिन, नो लेफ्ट मार्जिन, नो टॉप मार्जिन, और सिर्फ एक ही स्केल ऊपर नजर आएगा। तो ये इस तरीके से आपको वेब लेआउट व्यू में दिखाता है। और ऐसे ही आउटलाइन की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट की। तो आउटलाइन को अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना खास वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसकी डिस्कशन में आपको आने वाले आगे के रीड लोड माइंड प्लस लेक्चर में आपको इसकी कहानी थोड़ी बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे ऑप्शन है ड्राफ्ट की। तो ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसका क्विक व्यू देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये भी दिखाए कि कौन कौन से पेजेस हैं, यहाँ पे आके देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट बना हुआ है, ये लाइन लगी हुई है डॉट डॉट। यहाँ पे आके आपका पहला पेज खत्म होता है, यहाँ से दूसरा शुरू होता है। तो आपको ये क्विक व्यू में आपका पेज दिखा रहा है, यानी कि ना तो आपको ये लेफ्ट मार्जिन दिखाएगा, ना टॉप मार्जिन दिखाएगा। आपको फास्टली तरीके से आपका ये पेज दिखा रहा है कि आपने क्या लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट टॉप बॉटम मार्जिन आपको नहीं दिखाएगा। ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये ड्राफ्ट के अंदर लिखा भी हुआ है। जब आप ड्राफ्ट बटन पे लेके आओगे कर्सर, व्यू द डॉक्यूमेंट एज अ ड्राफ्ट, क्विकली एडिट द टेक्स्ट। तो आप इसके अंदर अपने टेक्स्ट को क्विकली एडिट कर सकते हो। वो कैसे? जैसे इसमें आपको पेजेस नहीं दिखाई देंगे कि कौन कौन सा पेज है, बस ये लाइन लगी हुई है। यहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से अगला पेज शुरू हो गया है। जब आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर फास्टली चेंजेस करनी हो, तो आप इस व्यू के अंदर आप अपने ड्राफ्ट को खोल लेते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मैंने 4 व्यूज बताए, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीड लेआउट और वेब लेआउट और ड्राफ्ट, ये कहानी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन है रूलर।
अगर आपको ये टिक किया हुआ है, जैसे देख सकते हो, पहले हम प्रिंट लेआउट खोल लेते हैं और ये टिक किया हुआ है, अगर आप इस पे अनटिक कर देते हो तो आपका रूलर चला जाएगा, अगर आप इस पे टिक करोगे तो आपको रूलर नजर आएगा। ऐसे ही नीचे है ग्रिड लाइन, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ग्रिड लाइन की। जब आप इसको टिक करोगे तो आपको ये ग्रिड लाइन नजर आएंगी। आप कहोगे सर इनका क्या फायदा है? इनका ये फायदा है कि अगर आपको अपना टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके रखना है, जैसे हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट में चलते हैं, हमने कोई क्लिप आर्ट में से यहाँ पे पिक्चर रखनी है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके इसके अंदर रख सकते हैं, प्रॉपर काउंट कर सकते हैं कितने बॉक्सेस छोड़ के आपको पिक्चर रखनी है। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर रखनी है छोटी करके, ये 3 बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पे पिक्चर रखनी है, 3 बॉक्सेस के ऊपर, तो आप ऐसे एडजस्ट करके अपनी पिक्चर को अगर कहीं रखना चाहते हैं, 2 पिक्चर्स रखनी है, जैसे एक पिक्चर यहाँ पे, इसकी मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, तो ये दूसरी पिक्चर 2 बॉक्स छोड़ के मैंने रख दी है, तो तब बेटा हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि हमने जब इक्वल मार्जिन के ऊपर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो, या कोई ऑब्जेक्ट है हमारे, कोई पिक्चर है, कोई शेप है, उनको प्रॉपर एडजस्ट करके रखना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो कहानी क्लियर है। और आप ये पिक्चर्स एडजस्ट करने के बाद इसको बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए, तो वो आपकी ग्रिड लाइन चली जाएंगी, लेकिन ये आपकी पिक्चर प्रॉपरली एडजस्ट हो गई है। तो ऐसे हम ये एडजस्ट करते हैं। आगे ऑप्शन है थंबनेल की। अगर आप इस थंबनेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट साइड पे आपको देख रहे हो एक विंडो ओपन करेगा थंबनेल की, जहां पे ये आपको आपके ये जो पेज है वो स्मॉल साइज में दिखाएगा। ये सारे पेज आपको दिखा रहा है कि आपने जो भी पेजेस डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट किए हुए हैं, जिस मर्जी पेज को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ये राइट साइड पे उस पेज को लेके आ सकते हो, यानी कि उसको बिग करके बड़ा करके देख सकते हो। तो अगर जैसे मैंने ये 6th पेज सिलेक्ट किया तो ये लार्ज करके मेरे को 6th पेज यहाँ पे दिखा रहा है, और ये स्मॉल थंबनेल का मतलब होता है कि अपनी किसी किसी भी चीज को छोटा करके देखना, तो ये हमें छोटा करके दिखा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं ऑप्शन को, इसको बंद भी कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप की। तो ये डॉक्यूमेंट मैप यूज करने के लिए मुझे एक फाइल और खोलनी पड़ेगी, ये मैंने बना रखी है टाइम बचाने के लिए। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने ये हेडिंग दे रखी है, मैंने आपको शायद ये पहले भी इसको यूज करके दिखाया था। तो हमने ये हेडिंग दे रखी है, चाहे हेडिंग 1 है चाहे हेडिंग 2 है। अगर ये जितनी भी आपने हेडिंग दे रखी है अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हेडिंग हम देते हैं होम के अंदर, ये स्टाइल के अंदर जाकर ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहाँ से हम हेडिंग देते हैं। तो मान लीजिए हमने ये क्या कर रखा है, हेडिंग्स दे रखी है। तो ये देखिए हमने बहुत सारी हेडिंग्स दे रखी हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को एक लिस्ट में देखना चाहते हो तो आप व्यू के अंदर जाओगे, तो आपने डॉक्यूमेंट मैप के अंदर जाना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट मैप पे आप क्लिक करोगे, आपके लेफ्ट साइड पे ये एक डॉक्यूमेंट मैप की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जितने भी आपने ये हेडिंग दिए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के आगे जो आपने हेडिंग 2 दिया है वो हेडिंग 1 के आगे नजर आएगा। अगर आप क्लिक करोगे इनके ऊपर तो डायरेक्टली ये राइट साइड पे आपका वो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर देगा। जैसे ये फीचर ऑफ जीएसटी, तो ये फीचर ऑफ जीएसटी आ गई हैं। ये जीएसटीआर रेट, तो ये जीएसटीआर रेट की लिस्ट जिस पेज पे भी पड़ी होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। जैसे मेलिंग ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये मेलिंग ऑप्शन की डिटेल आपके सामने आ गई है। लेकिन ध्यान रखना है, ये लिस्ट के अंदर वही नाम नजर आएंगे जो आपने होम के अंदर जाकर ये हेडिंग 1, 2 या 3 के अंदर दिए हैं, वो आपको इसके अंदर नजर आएंगे। हेडिंग 1 के अंदर हम मेन हेडिंग देते हैं, और जब हमारी कोई सब हेडिंग होती है वो हम हेडिंग 2 में दे देते हैं, और जो सब हेडिंग के आगे हमारी हेडिंग होती है वो हम हेडिंग 3 के अंदर दे देते हैं। जैसे ये हमारी मेन हेडिंग है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी सब हेडिंग है टैक्स ऑन गुड्स, ये हमने हेडिंग 2 के अंदर दिया है। ये टैक्स ऑन सर्विस, ये भी हमने हेडिंग 2 के अंदर दिया है।
तो ऐसे हम ये हेडिंग 2 में दे सकते हैं। और ये जो माइनस की ऑप्शन बनी हुई है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये जो गुड्स एंड सर्विस के आगे सब हेडिंग है यानी कि हेडिंग 2 है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप ये प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये जो इस हेडिंग 1 के अंदर जो दो हेडिंग है, हेडिंग 2 और ये जो हेडिंग 2 है, ये आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये माइनस पे क्लिक करने पर ये हाइड हो जाएगा और ये प्लस पे क्लिक करने पर ये हेडिंग 2 जो है ये आपको डिस्प्ले में यानी कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे हम ये मैप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मैप के जरिए। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट मैप को बंद करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। बस याद रखना है इसमें सिर्फ आपको हेडिंग नजर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे की कहानी स्टडी करेंगे। तो ये तो थी कहानी हमारी डॉक्यूमेंट मैप की। तो आगे हम जूम की बात करेंगे। तो ये जूमिंग की बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। अगर जूम का मतलब अब हम अपने इस टेक्स्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम जूम ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे 100% जूम है, पहले अगर आप 100% पे क्लिक करोगे तो आपको ये अपना डॉक्यूमेंट 100% नजर आएगा, यानी कि जितना डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए उतना नजर आएगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे वन पेज, यानी कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पूरा पेज देखना चाहते हो, तो ये इसको क्या करेगा, स्क्रीन को यानी कि जूम इन कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया वन पेज, यानी कि मेरे को पूरा पेज अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन उसने पेज को छोटा कर दिया है। अगर आप दो पेज इकट्ठे देखना चाहते हो, टू पेजेस, तो आपने सेकंड बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपके पेज को और छोटा कर देगा ताकि आपको दो पेज इकट्ठे स्क्रीन पे नजर आए। तो ये आपको कितना दिखा रहा है, ये देखिए, ये नीचे देखिए, ये आपको पहला जो पेज है वो 37% दिखा रहा है। अगर आप 100% पे क्लिक करोगे तो आपको अपना पेज ये 100% नजर आएगा। अगर वन पेज पे क्लिक करोगे तो ये आपको 30% पेज दिखा रहा है। और अगर आप ये टू पेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको दो पेजेस दिखा रहा है। पहला पेज भी 30% 37% का मतलब कि इसकी विजिबिलिटी सिर्फ 37% है, यानी कि आप ये पेज 37% छोटा देख रहे हो, 100% नहीं देख रहे हो। और अगर आप चाहते हो ये पेज की विड्थ को, जितनी हमारी स्क्रीन है, ये हमारी जितनी विंडो है उतना बड़ा ये पेज कर दे, तो आपने ये पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जितना बड़ा हमारा स्केल की विंडो है ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो ये वर्ड की जितनी भी हमारी ये विंडो है, तो ये इसने उतना बड़ा हमारा टेक्स्ट ये इस पेज को कर दिया है। तो ऐसे आप जूम कर सकते हो। और एक ऑप्शन है ये स्टार्टिंग ऑप्शन जूम की, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। इसके अंदर तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप 200% तक जूम करना चाहते हो, या 100% तक, या 75% तक। और अगर आप अपने हिसाब से जूम करना चाहते हो तो यहाँ से आप जितना मर्जी परसेंट, ये नीचे आपको सैंपल भी दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है, तो आप 100% कीजिए। यहाँ पे डाल भी सकते हो मुझे 500% जूम करना है या 300% जूम करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर पेज की विड्थ के हिसाब से जूम करना है, या टेक्स्ट जितना आपने लिखा हुआ है उस बेस पे, पेज की विड्थ का मतलब ये देखिए जितना हमारा पेज होगा उसके हिसाब से ये जूम करेगा। टेक्स्ट जितना हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उतने उसके बेस पे हमारी ये विंडो को जूम कर देगा, या होल पेज आपको एक ही विंडो पे नजर आएगा। तो इस तरीके से, या आप मैनी पेज देखना चाहते हो, इकट्ठे पेज देखना चाहते हो, तो मैनी पेजेस पे क्लिक करके यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आप एक विंडो के ऊपर मैक्सिमम कितने ये पेज देख सकते हो। 4 देखने हैं, या 2 देखने हैं, 3 देखने हैं, 2 ऐसे आप पेजेस देख सकते हो। 6 देखना चाहते हो, 6 पेजेस आप एट ए टाइम देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। हम ये 200% इसको जूम कर देते हैं। तो ये देखिए 200% जूम, ये नीचे भी आपको ये ऑप्शन है 200%, यहाँ से भी ये माइनस है, यहाँ से आप इसकी जूमिंग कम कर सकते हो। ये देखिए 80%, 70%, और यहाँ प्लस से आप इसको
जूमिंग को बढ़ा सकते हो। और ये जो आपको बीच में छोटा सा बटन नजर आ रहा है, इसको पकड़ के भी आप माउस से, आप लेफ्ट बटन से इसको पकड़ लीजिए तो आप इसकी जूमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम ये जूम ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है कि कैसे हम ये जूमिंग ऑप्शंस को यूज करते हैं, और आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये कहानी आपको मेरे ख्याल से पूरी क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थी कहानी हमारी जूमिंग की, कि कैसे हम अपनी विंडो को जूम कर सकते हैं, यानी कि पेज को अपने मुताबिक, अपनी मनपसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जूम कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगली ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। विंडोज की ऑप्शन है। अब बात करने वाले हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी हमारी आने वाली है, विंडोज के बारे में अब हम बात करेंगे। न्यू विंडो, न्यू विंडो पे जब आप क्लिक करोगे, जब आप इस न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जो आपने खोला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इसकी एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने न्यू विंडो पे क्लिक करना है, तो इसका ये पार्ट 2 ओपन कर दिया, यानी कि सेम विंडो ओपन हो गई है। इसने दो पार्ट बना दिए। ये मैंने लेक्चर का नाम लिखा, यानी कि इस फाइल का नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेक्चर। तो ये इसने एक रेफरेंस लेक्चर 1 बना दिया है, एक रेफरेंस लेक्चर 2, लेकिन दोनों के अंदर सेम टेक्स्ट है। अगर आप इसमें चेंजेस करोगे तो उसमें भी सेम चेंजेस होंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन विंडो उसने दो ओपन कर दी हैं। कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने व्यू में जाना है तो आप न्यू विंडो करके ये जो आपकी फाइल ओपन है, इसकी जितनी मर्जी विंडो ओपन कर सकते हो। और अगर आप अरेंज ऑल करोगे तो ये आपकी इन विंडोज को एडजस्ट कर देगा, यानी कि जितने भी आपने ये वर्ड की फाइलें ओपन की हुई हैं, चाहे अलग अलग फाइलें ओपन की हुई हैं, चाहे न्यू विंडो के जरिए दो विंडो ओपन की हैं, तो ये 3 फाइलें ओपन है, तो इसने 3 फाइलें स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये रेफरेंस जो 2 पार्ट, ये नीचे लास्ट में देखिए रेफरेंस 1, और बीच में ये मैंने एक और फाइल खोली हुई है, डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, फाइनल लेक्चर, ये भी दिखा रहा है। तो आप इसमें से चाहें किसी भी एक या दो विंडो को क्लोज करना चाहें, यहाँ क्रॉस बटन से क्लोज कर सकते हो। तो ये मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आपको दो विंडो नजर आ रही हैं, और नीचे ये अलग कोई और विंडो खुली हुई है, वो आपको नजर आ रही है। तो आप ऐसे इसको पकड़ के ड्रैग भी, ये देखिए यहाँ से आपने एरो बनाना है टॉप पे, ऐसे पकड़ के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो कहानी क्लियर है। व्यू में जाकर अरेंज ऑल विंडो आप कर सकते हो। तो इसी तरह से अरेंज विंडो करने के बाद, ऑल अरेंज करने के बाद, तो अगर ये काम किसके आता है, आप कहोगे सर आपने कर तो दिया, ये काम किसके आता है? ये काम इसलिए आता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला पेज है, ये पहला पेज है, और ये दोनों ही सेम है, ये भी ध्यान रखना है। ये निचली फाइल भी यही है, ऊपर की फाइल भी सेम है। अगर ये जो ऊपर की फाइल है, ये मैंने पहला पेज खोल लिया, और जो नीचे की फाइल, जो सेम फाइल है, जो ऊपर रेफरेंस लेक्चर है, ये भी रेफरेंस लेक्चर है, दोनों ही सेम है। तो अगर मैं इसके किसी भी पार्ट में, जैसे मान लीजिए ये फोर्थ पेज है, ये फोर्थ पेज का, ये मैंने फोर्थ पेज ओपन कर लिया इसी फाइल का, फाइल एक ही है लेकिन दो दो विंडो हम देख रहे हैं, फाइल एक दो विंडो। तो यहां पे मैं फर्स्ट पेज में से देखकर फोर्थ पेज के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूं, तो आप न्यू विंडो ओपन कीजिए। पहले मैंने क्या कहा, न्यू विंडो ओपन कीजिए और उनको अरेंज कर लीजिए। दोनों ही सेम फाइलें हैं, लेकिन आप पहले पेज में से देखकर चौथे पेज पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर पहला पेज खोल लीजिए, नीचे चौथा पेज, यहाँ पे ऊपर से देखकर आप नीचे लिख सकते हैं इस चौथे पेज के ऊपर। जब हमने एक ही फाइल में से, पहले पेज में से या किसी भी पेज में से दूसरे उसी फाइल के किसी और पेज के ऊपर कुछ भी लिखना हो, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ऐसे हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या दो अलग अलग फाइलें भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये हमने इसको बंद कर दिया और अपनी इस फाइल को हमने यहां से मैक्सिमाइज कर लिया है। ये देखिए,
इस बटन से मैक्सिमाइज कर लिया और उसको क्रॉस करके एक फाइल को बंद कर दिया। अब देखिए ये रेफरेंस लेक्चर की पहले 1-2 फाइलें आ रही थी, अब एक ही फाइल है। ये पहला पेज, अगर आप 4th पेज के ऊपर देखोगे जो मैं लिख रहा था वो ये देखिए 4th पेज के ऊपर लिखा गया, क्योंकि दोनों एक ही फाइलें थी। तो ऐसे ये हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम दो अलग अलग फाइलें भी ओपन कर सकते हैं। ये हमने दूसरी फाइल ओपन कर ली है, हम व्यू में जाएंगे और अरेंज ऑल करके हम इन दोनों फाइलों को क्या कर सकते हैं, इनको स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी फाइलें आपकी ओपन होंगी वर्ड की, वो अरेंज कर देगा आपकी एक विंडो के अंदर। तो आप एक फाइल में से देखकर दूसरी फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप एक फाइल में से देखकर दूसरी फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो कहानी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, समझ में आ चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी कहानी व्यू के अंदर अरेंज ऑल की। अब हम एक विंडो को बंद कर देते हैं और एक विंडो को हम मैक्सिमाइज करके बड़ा कर लेते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन है स्प्लिट की। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी इस फाइल को, जो ये डॉक्यूमेंट है, इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है इस डॉक्यूमेंट को, तो आपने इस स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये एक लाइन अपने आप ये बेटा स्क्रीन पे आ जाएगी, ये देखो मूव कर रही है। जहां से भी आप इस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहते हो, यानी कि तोड़ना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, वहां पे आपने कर्सर रख के क्लिक कर देना है। तो वहीं से आपका ये विंडो, यानी कि दो पार्ट हो जाएंगे इस डॉक्यूमेंट के। ये ऊपर का पार्ट, फाइल एक ही है लेकिन आप दो अलग अलग पार्ट के अंदर विंडो देख रहे हो। इसका यूज भी हम, अगर हमने टेक्स्ट को ऊपर से नीचे नकल मार के लिखना हो, कॉपी करना हो, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये हम नीचे लिख सकते हैं। और अरेंज ऑल का हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमने दो अलग अलग फाइलों में से लिखना हो, और स्प्लिट का हम तब यूज करते हैं जब एक ही फाइल में से पहले पेज, यहाँ पे हमने ये पहला पेज खोल लिया, नीचे हम ये 4th पेज खोल लेंगे तो हम नीचे ये लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हम ये देखिए, यहाँ पे पहले स्प्लिट की ऑप्शन थी, अब यहाँ पे रिमूव स्प्लिट की ऑप्शन आ गई है। क्या है? रिमूव स्प्लिट। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है रिमूव स्प्लिट के ऊपर, और ये बेटा रिमूव हो गया है, यानी कि जो स्प्लिटिंग की थी वो चली गई है। अब हमें ये एक ही फाइल नजर आ रही है। ऐसे हम स्प्लिट करते हैं। तो ये कहानी आपको क्लियर है, स्टोरी आपको क्लियर। अब ऐसे ही हम साथ में ये फाइनल लेक्चर और रेफरेंस दोनों लेक्चर ओपन कर लेते हैं और अगली ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। अगली ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। तो पहले हमने अरेंज ऑल किया था। अरेंज ऑल में हमें ये जो फाइलें दिखाता है ऊपर नीचे दिखाता है, ठीक है। और अगर हम ये किसी भी एक फाइल को या अरेंज ऑल पे यानी कि क्लिक करके हमने देखा ऊपर नीचे इसने हमें फाइलें दिखाई। अगर हम एक फाइल को बंद कर देंगे और दूसरी को हम मैक्सिमाइज, तो हमें एक ही फाइल अब दिखाई दे रही है। ऐसे हम किसी भी फाइल को विंडो में से आउट कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए दो फाइलें ओपन की हुई हैं, ये एक रेफरेंस और दूसरी ये फाइनल, और व्यू में जाकर हम दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, ऊपर नीचे नहीं, व्यू साइड बाय साइड, तो आपने व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करना है। तो ये दोनों विंडो आपको साइड बाय साइड दिखाई दे रही हैं। जैसे देख सकते हो आप, जो आपको ये विंडो दिखा रहा है, ये अब आपको साइड बाय साइड, यानी कि एक तरफ आपको ये पहली फाइल दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आपको दूसरी। और इसमें एक खास बात और है, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे पहले पेज को, यानी कि ये स्क्रॉल करोगे, साथ ही अपने आप ये दूसरी फाइल अपने आप स्क्रॉल होगी, यानी कि आप दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। ये विंडो के अंदर ऑप्शन होती है, ये देखिए सिंक्रोनोस स्क्रोलिंग, यानी कि हम दोनों को इकट्ठा स्क्रॉल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों को इकट्ठा स्क्रॉल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो जब आप इसको स्क्रॉल करो तो सिर्फ यही स्क्रॉल हो, दूसरी फाइल स्क्रॉल ना हो, तो आप विंडो के अंदर जाके इस जो
सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग की ऑप्शन है, इसको बंद कर दीजिए। अब अगर आप पेज स्क्रॉल करोगे तो पहली फाइल का होगा, दूसरी को करोगे तो ये दूसरी फाइल का पेज स्क्रॉल होगा। तो अगर विंडो में सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर दोगे तो अब ये दोनों फाइलें इकट्ठी स्क्रॉल होंगी, यानी कि आप दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। और ऐसे ही अगली ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर आप रीसेट विंडो पोजीशन क्लिक करोगे तो ये दोनों को रीसेट कर देगा, यानी कि जो लेफ्ट तरफ की फाइल थी वो राइट तरफ चली गई है। ये देख सकते हो, पहले फाइनल की थी फिर रेफरेंस की थी, अब रेफरेंस की पहले आ गई है फिर फाइनल की। अगर आप फिर रीसेट करोगे फिर ये उल्टा कर देगा, पहले फाइनल की आ गई है फिर ये दूसरी रेफरेंस की आ गई है। तो ऐसे ये फाइलों को रीसेट करता है। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है कि कैसे हम ये इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, व्यू साइड बाय साइड, और ये हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और उसके बाद हम ये रीसेट कर सकते हैं विंडो को। आगे ऑप्शन है स्विच विंडो। अगर आपकी जितनी भी इस समय फाइलें ओपन हैं, जैसे फाइनल लेक्चर ओपन है, एक रेफरेंस लेक्चर, ये अलग अलग फाइलें आपने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं। अगर आप फाइनल लेक्चर को ओपन करना चाहते हो, फाइनल लेक्चर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे ये फाइनल लेक्चर ओपन हो गया है। हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया, यहाँ से मैक्सिमाइज कर लिया है। अगर आप स्विच विंडो में जाके अब रेफरेंस में जाना चाहते हो दूसरी फाइल में, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अब ये रेफरेंस फाइल आ गई है। अगर आप फाइनल लेक्चर पे क्लिक करोगे अब फाइनल लेक्चर आ गई है, रेफरेंस पे क्लिक करोगे अब रेफरेंस आ गई है। फाइनल रेफरेंस, फाइनल रेफरेंस। तो यानी कि जितनी भी फाइलें आपने ओपन की हुई हैं 3, 4, 5 या 10, वो सभी के नाम आपको इसमें नजर आएंगे और आप उनके बीच में स्विच कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये व्यू की ऑप्शन का यूज करते हैं। तो वैसे इसके अंदर ये लास्ट ऑप्शन, अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। ये लास्ट ऑप्शन हमारे आज के इस फाइनल लेक्चर की, और इसके बाद हमारा ये वर्ड का, एमएस वर्ड का बेसिक्स खत्म हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पहले तो वैसे आपको ये सारे बेसिक आते थे, वर्ड के बारे में पता था, लेकिन आप थोड़ा सा भूल गए होंगे और आपके माइंड में ये सारा रिवाइंड हो गया होगा कि कैसे हम इनका यूज करते हैं, और आपको ये सारी ऑप्शनें एक बार फिर से याद आ गई होंगी। तो ये लास्ट ऑप्शन अब हम करने वाले हैं, नाम है इसका व्यू मैक्रो। तो और रिकॉर्ड मैक्रो, दो ऑप्शन है। पहले हम रिकॉर्ड मैक्रो की बात करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब, अगर मैं क्या चाहता हूं, जैसे हम एक नई फाइल खोल लेते हैं, उसके अंदर अप्लाई करेंगे कि जो भी मैं इस नए डॉक्यूमेंट के अंदर करूं वो रिकॉर्ड हो जाए। यानी कि मैं कुछ लिखूं, कुछ बोल्ड करूं, कुछ टाइप करूं, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो नाम से ही पता चल रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, यानी कि जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो आपने कुछ भी काम करने से पहले इस रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन कर लेना है। तो ये देखिए, जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो को आप ऑन करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ये रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ऊपर नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे स्वास्तिक नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया, या मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके करोगे उसके बाद आपकी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हो, इस कर्सर को देखिए, ये इसके ऊपर छोटा सा रिकॉर्डर यानी कि कैसेट बनी आ गई है। अब जो भी आप करोगे वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। जैसे मैं होम में गया, मैं यहाँ पे, या इंसर्ट में जाते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें कुछ ऐसा जो हम कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब हम इस रिकॉर्ड मैक्रो का यूज करते हैं। तो ये हम एक टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर नेम लिख लेते हैं, जैसे क्लास, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे पंजाबी, यहाँ पे मैथ। तो हमने ये कुछ लिख लिया इसमें। हम इनको सिलेक्ट करके, और एक बात आपने और याद रखनी है, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आप अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत कम ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको इनको सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप इनको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके और एरो बटन के जरिए सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो बहुत सारी ऑप्शंस अप्लाई नहीं कर पाते हम। तो इसीलिए आपने ज्यादा भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करनी, ये भी याद रखना है। जब आप मैक्रो चलाओगे तो
मैक्रो को आप ज्यादा ऑप्शन के जरिए यूज नहीं कर सकते, आपने बहुत लिमिटेड चीजों को यूज करना है मैक्रो चलाते हुए। तो ये हमने नेम लिखा, जैसे इनको कलर दिया, और यहाँ पे हम नाम भी लिख लेते हैं, रवि, उसके बाद अमित और शाम। तो ये थोड़ा याद रखना है कि ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी आपने, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी प्रॉपरली और ये एरर क्रिएट कर देगा। तो ये जैसे मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा लिख दिया है। इसके बाद मैं चाहता हूं, बस इतना ही काम करना चाहता था, उसके बाद मैं चाहता हूं ये रिकॉर्डिंग रुक जाए। अब आपने काम करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग को रोकना है, तो आपने व्यू के अंदर फिर एक बार जाना है मैक्रो के अंदर, और इसके अंदर ऑप्शन होती है स्टॉप रिकॉर्डिंग की, एक होती है पोज रिकॉर्डिंग की। स्टॉप का मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, और पोज का मतलब ये टेम्परेरली रुक जाएगी। अगर मैं पोज कर देता हूं, जैसे मैंने अब पोज कर दिया, अब आप जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने पोज कर दिया। अब आप जो मर्जी लिखते रहिए, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप व्यू के अंदर जाकर, मैक्रो के अंदर जाकर रिज्यूम रिकॉर्डिंग पे दोबारा क्लिक कर दोगे, तो ये फिर से रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अब जो आप रिकॉर्ड करोगे वो फिर से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे मैक्रो के अंदर जाके व्यू के अंदर मैक्रो में स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, और अगर आप एक बार स्टॉप कर दोगे तो आपकी ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं एक नई फाइल खोल लेता हूं। अब मैं चाहता हूं इस नई फाइल के अंदर सेम टेबल बनाना चाहता हूं, यानी कि जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसको मैं चलाना चाहता हूं। तो मैं व्यू के अंदर जाऊंगा, मैक्रो के अंदर जाऊंगा, उसके बाद आपने अब व्यू करना है, रिकॉर्ड नहीं करना, अब हमने व्यू करना है। तो आपने व्यू मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने जो नाम दिया था अपनी रिकॉर्डिंग को, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग की थी वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो कई बार ऐसे होता है कि कई चीजें जो भी हम वर्ड के अंदर करते हैं, कुछ भी काम हम वर्ड के अंदर करते हैं, हमें उसको बार बार यूज करना पड़ता है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इस मैक्रो के अंदर जाकर, और बाद में जब हमें उस काम को दोबारा करना होता है, तो हम मैक्रो के अंदर जाके उसके व्यू के अंदर जाकर व्यू में जाना है, और व्यू में जाकर यहाँ पे हम जो हमने मैक्रो को नाम दिया था सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए, तो आप डिलीट कर सकते हो। तो इतनी ही कहानी थी हमारी इस MS वर्ड के अंदर। तो सीखते रहिए इस कहानी को, रीलोड करते रहिए अपने माइंड को, और वेट कीजिए मेरे आने वाले अगले लेक्चर्स के बारे में, जो मैं आपको नई बातें जिसमें बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और उसमें मैं आपको रीलोड माइंड प्लस नाम से ये मेरी नई क्लासेस आएंगी आगे, जिसके अंदर मैं आपका माइंड और रीलोड करूंगा इस MS वर्ड के अंदर। तो वेट कीजिए माइंड रीलोड प्लस की, जब वो क्लासेस आएंगी तो उसमें मैं आपको इस MS वर्ड के बारे में कुछ और नई बातें और नई नई चीजें बताऊंगा, और आपको कैसे हम वर्ड को और बेटर यूज कर सकते हैं, हम अपनी स्किल को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड में और कितना हम ये वर्ड रीलोड प्लस कर सकते हैं, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। तो टुडे हम इतनी ही कहानी रखेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में